नमस्कार, मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी है शाम का टाइम और मैं जाने वाली हूँ जिम। मैं चुका मेरा तो मैं जिम जा रही हूँ और फिर शांत हो। मैं जिम जाने वाली हूँ और जिम जाने से पहले मैं एनर्जी ड्रिंक क्या लेती हूँ आपको पता है? बहुत सस्ता है। देखो, प्री वर्कआउट भी ले सकते हो, एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हो। क्यों रुको, नहीं, प्री वर्कआउट जो होता है बहुत कॉस्टली होता है। बहुत लोग, तो मेरे हस्बैंड लेकर प्री वर्कआउट से बहुत ईचिंग वगैरह होता है, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं अभी तुम ये लो, ये 2 रुपए का मिलता है कॉफी, और इसको आप ये जो है ना, ये प्री वर्कआउट से भी मतलब भयंकर चीज है। ये आप कॉफी का 2 पैकेट 2 रुपए का मतलब 4 रुपए का खरीदना, इसको डायरेक्ट मुंह में पाउडर डाल के आप पानी पी लो, या तो इसको एक पूरा कॉफी का ये पूरा सा ले लो। और देखो, ये हल्का सा पानी डालना है जस्ट भीगने के लिए, और इसको पूरा मैं पी जाऊंगी। इससे बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है, जिससे मैं ज्यादा टाइम तक और बहुत कड़वा लगेगा लेकिन कोई नहीं, पी सकते हो। और बहुत अच्छा इससे बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि चुप मुंह बंद, नहीं पी सकते बेटा, कि मैं ज्यादा टाइम तक अच्छे से वर्कआउट कर लेती हूँ। और अगर मैं इसको नहीं लेती हूँ जिम जाने से पहले तो थोड़ा ज्यादा टाइम तक मैं नहीं कर पाती हूँ। और ये बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, 2 रुपए का आप तो आराम से ले सकते हो। पहले आप एक पैकेट से काम चलाना। मेरे पास मैं 2 पैकेट यूज करती हूँ 2 रुपए वाला, बट आज मेरा खत्म हो गया है कॉफी, तो इस वजह से 1 पैकेट में यूज कर रही हूँ। और अब जा रही हूँ जिम वर्कआउट करने के लिए, ठीक है? तो बाय बाय, मिलते हैं थोड़े टाइम में। हे गाइस, तो आ गई मैं जिम से 8 बजे आ गई थी रात को। घर आने के बाद मैंने रोटी बनाया, और मैं आज बनाई थी रोटी एंड ये कोड़ा की सब्जी। तो वो खाया, 2 रोटी और कोड़ा की सब्जी खाया, और बाबू को सुला दिया, आप देख सकते हो। इसलिए मैं इसको सुला दिया, इसलिए जल्दी सुला दिया, अभी 9 बज रहा है। क्योंकि ये दोपहर में सोया नहीं था। दोपहर में बहुत कम सोता है मेरा बग्गू। ये असर मेरे पे गया है, ना चाहते हुए भी असर मेरे पे गया है। ये मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि मतलब मैं भी थी ना, तो मैं नहीं सोती थी दोपहर के टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं सोती थी। और वही लक्षण मेरे बेटे में आ गया है। मैं भी जब छोटी थी तो मेरी मम्मी मेरी बहुत कुटाई किया करती थी, क्योंकि मैं सोती नहीं थी। दोपहर का टाइम में, गर्मी के टाइम में सब लोग सोए रहते थे और मैं बालकनी में बैठी रहती थी, और मेरी मम्मी मेरी कुटाई कर देती थी फिर। तो ये असर मेरे में भी है। बुग्गू नहीं सोता है तो मैं भी इसका कुटाई कर देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि जाने दे, मैं भी तो यही काम करती थी। जब मेरी मम्मी मेरे को कुटाई करती थी तो मुझे कितना गंदा फील होता था। तो फिर मैं उठ के मैं भी नहीं सोती हूँ। और मैं ऐसे भी नहीं सोती थी बहुत टाइम तक। जब से बुग्गू मतलब जन्म लिया है तब से मैं सोना स्टार्ट थोड़ा की हूँ, क्योंकि हरासमेंट तब से मेरा थोड़ा होने लगता था। क्योंकि बाबू को मैं फीडिंग कराती थी, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आता है। तो वीकनेस से भी आपको नींद आती है, तो मेरे को नींद आती थी बाबू जब जन्म लिया था तो। और फिर वो थोड़ी थोड़ी आदत बन गई। और फिर उसके बाद जब बाबू फीड करना छोड़ दिया तो ऐसा नहीं था कि मैं सोती थी, नहीं। लेकिन क्या है ना कि हस्बैंड जी 5 बजे सुबह जाते हैं, तो मैं 4:30 बजे उठती हूँ उनका टिफ़िन बनाने के लिए। उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट तो वो कुछ भी खा लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो भी घर में रहता है, सिर्फ टिफ़िन बनाना पड़ता है। फिर जब हस्बैंड जी चले जाते हैं 5:30 बजे, 5:30 बजे वो जाते हैं 5:20 में, तो फिर तुरंत नींद नहीं आता। अगर आपको एक बार नींद टूट गया तो आप तुरंत नहीं सो सकते हो ना। फिर आँख बंद करते करते कितना भी करो 6:30 बज जाता है, 6:30 पौने 7 बज जाता है। सिर्फ आँख बंद रहती है, बस यही रहता है कि बेड पे हूँ। और वो भी ये कारण है कि अगर मैं उठी रहूँगी तो मेरा बेटा का ये आदत है कि वो ना नींद में भी ढूंढता है, वो ढूंढेगा मुझे पूरा नींद में। अगर उसको नहीं मिलूँगी मैं तो वो उठ के बैठ जाएगा। और उठ के बैठ के ऐसा नहीं कि रोता है, वो उठ के बैठ के मेरे साथ मस्ती करेगा, मतलब कि मम्मी ये दो वो दो, पगलाना स्टार्ट कर देगा। जी हाँ, यही है मेरे बेटे का आदत। तो इसकी वजह से मैं फिर उसके साथ सो जाती हूँ, क्योंकि काम भी उतना रहता नहीं है।
तो फिर सोते सोते फिर 1 घंटा ही सोती हूँ, 8 बज जाता है। 8 बजे पानी भरना रहता है, पानी का टाइमिंग है सुबह का, तो इसके वजह से मुझे ना चाहते हुए फिर आँख अपना खोलना पड़ता है। और मैं आँख जैसे सोचती हूँ कि थोड़ा पानी भर के थोड़ा सोने का, तब तो बुग्गू मेरा बोलता है नहीं मम्मी ज़्यादा नहीं सोने का। तो बुग्गू के साथ मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि वो पानी आता है ना तो सीटी मारता है वॉचमैन, तो सीटी मारने का आवाज़ से ना बुग्गू उठ जाता है। तो फिर 11 बजे मतलब बुग्गू को स्कूल भी रहता है, तो इसकी वजह से फिर ब्रेकफास्ट बनाना, बुग्गू को खिलाना पिलाना, उसको नहलाना, फिर मैं को नहाना, कपड़ा धोना, खाना बनाना दोपहर का। मतलब बुग्गू के स्कूल जाने से पहले मैं घर का पूरा काम कर लेती हूँ। घर की सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, नहाना, खाना बनाना, बाबू को खिलाना पिलाना, इसको टिफ़िन तैयार इसका करना, फिर सब काम करके फिर 11 बजे बुग्गू को मैं छोड़ने जाती हूँ। फिर उधर से रिटर्न आते आते मेरे को 11:30 बज जाता है। फिर सोचती हूँ थोड़ा सा सोऊंगी, तो फिर हो जाता है कि 11:45 बजे तक मुझे खुद ही भूख लग जाता है। तो 12 बजे तक मैं थोड़ा लंच कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को भूख लग जाता है सच में यार। क्योंकि सुबह सुबह मैं ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी थोड़ा मोड़ा चाय के साथ ले लेती हूँ ऐसा ही। तो लंच मुझे भूख लग जाता है, तो मैं 12:15 बजे खाना खा लेती हूँ। फिर उसके बाद 12:15 बजे जैसे होता है तो नींद आता है, लेकिन फिर बुग्गू आ जाता है। मतलब 1:30 बजे तक बुग्गू आ जाता है घर पे, बुग्गू और बुग्गू के पापा। फिर ये लोग आते हैं, तो फिर सोचती हूँ फिर थोड़े से सोऊंगी, तो बुग्गू सोने नहीं देता है। तो यही हाल होता है। और फिर शाम का टाइम होता है, तो फिर रात का सब्ज़ी बनाना रहता है, और मुझे सब्ज़ी बनाने के बाद में जिम जाती हूँ। फिर वहाँ से आती हूँ 8 बजे, 6-6:30 बजे मैं जिम जाती हूँ, कोई भी टाइमिंग 6:30 से 7 बजे के बीच में शाम के टाइम पे। फिर उसके बाद 8 बजे आने के बाद फिर मैं रोटी बनाती हूँ गरम गरम। और अभी मैं, मेरा भाई और बुग्गू खा लिए खाना, सिर्फ हस्बैंड जी बचे हैं, तो उनको गरम गरम रोटी चाहिए होता है, तो उनके लिए लोइया बना के रखी हूँ। वो भी आएंगे, आते ही होंगे, रास्ते में होंगे, क्योंकि 9 बज गया है। और अभी आएंगे तो फिर उनको गरम गरम रोटी दूँगी, फिर वो खाना वाना खाएंगे, फिर बर्तन वर्तन धोंगी। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते 11-12 बज जाता है, पक्का 12 बजे मैं सोती हूँ। फिर तो सोचो कितना बजे सोती हूँ, 12 बजे सोती हूँ रात को, फिर 4:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ। फिर 6-7 बजे सुबह सोती हूँ, फिर 8 बजे उठ जाती हूँ। तो बिल्कुल भी बराबर नींद नहीं आता है, इसकी वजह से मुझे दोपहर में नींद आने लगा है। लेकिन जो मेरा महारथी बेटा है उसको नींद ही नहीं आता है, वो अपना नींद पूरा ले लेता है रात को। तो ऐसे ही मेरी दिन चल रहा है यार। और जिम करने के बाद थोड़ा सा नींद भी आती है, क्योंकि आप थके हुए रहते हो, थकावट से नींद भी आता है। तो ऐसे ही मेरा दिन पूरा कट जाता है। क्या ही बताऊँ आप लोग को। तो चलो ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, इस ब्लॉग को आप लोग बहुत प्यारी प्यारी आँखों से देखना, ठीक है। और प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करना, लाइक करना और शेयर कर देना। और जो नए आए होंगे उनको सब्सक्राइब करना। सॉरी, थोड़ी खांसी हो रही है, तबीयत ऊपर नीचे होते रह रहा है, पता नहीं कौन सा ठंड पड़ा है, ठंड भी नहीं पड़ा ना गर्मी पड़ा, क्या पड़ा ऊपर वाला जाने, जिसकी वजह से तबीयत ऊपर नीचे हो ही रहा है सबका, मेरा ही नहीं सबका। तो चलो ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग छोटा सा मेरा अच्छा लगेगा। तो बाय बाय।